अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद अल्लज़ी ख़लक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सदक़ल्लाहुल अलीयुल वलीयुल हय्युल क़य्यूम। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना नबीना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। हज़रात, खुतबा मसनूना के बाद मैंने कुरान पाक की जो आयत करीमा तिलावत की, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात, अल्लाह तबारक व तआला वही है जिसने मौत को पैदा फरमाया और ज़िंदगी को पैदा फरमाया, हयात को पैदा फरमाया। क्यों पैदा फरमाया? मौत को भी अल्लाह ने ही पैदा फरमाया और ज़िंदगी को भी अल्लाह ही ने पैदा फरमाया। क्यों पैदा फरमाया? तो आगे अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात बयान फरमा दी कि हमने ज़िंदगी और मौत को क्यों पैदा फरमाया। वो अल्लाह तबारक व तआला ने बात क्या फरमाई? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि हम देख ले कि तुम में से बेहतरीन अमल करने वाला कौन है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें ज़िंदगी दी है, इस ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत है। अगर हमने अल्लाह तबारक व तआला को याद किया, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की, तो फिर हमने और आपने अल्लाह पाक को राज़ी कर लिया। और अगर अल्लाह न करे हमारी ज़िंदगी अगर गफलत वाली ज़िंदगी गुजरी, फिर शर्मसारी के अलावा आपकर हमारे पास होगा क्या। वो एक मिसाली वाक़या है। मिसाली वाक़या क्या होता है कि एक मिसाल होती है, लेकिन उस मिसाल में से कुछ न कुछ सीखने जैसा नुक्ता होता है। तो मिसाली वाक़या ये है कि तीन दोस्त थे और अल्लाह पाक ने उनको माल से भी नवाज रखा था। बड़े अमीर, बड़े पैसे वाले तीनों दोस्त थे। अब उन्होंने सोचा कि छुट्टी आ रही है तो हम कहीं पिकनिक मनाने जाए, हम कहीं घूमने के लिए जाए। अब उन्होंने सोचा कि हम दूसरे कंट्री में जाते घूमने के लिए। उन्होंने इसके लिए वीज़ा वगैरह निकलवाया, पासपोर्ट वगैरह तैयार किया, सब तैयारी कर ली। और पैसे तो उनके पास थे ही, पैसों की तो कोई कमी ही नहीं थी। अब उन्होंने वीज़ा वगैरह तैयार करके जो छुट्टियों के दिन आए तो उन दिनों में वो उस कंट्री में गए जिस कंट्री में वो घूमने जाना चाहते थे। अब उन्होंने वहाँ जा कर के क्या किया कि बहुत बड़ी होटल उन्होंने बुक की, और होटल भी इतनी महंगी थी, लेकिन पैसे की तो कोई कमी थी नहीं, इसलिए होटल उन्होंने बुक की। तो होटल इतनी बड़ी थी कि उनको 60वीं मंजिल पर एक कमरा मिला। अब कितनी बड़ी होटल होगी, 60वीं मंजिल पर उनको एक कमरा मिला। उन्होंने वो कमरा बुक कर लिया। अब जब उन्होंने कमरा बुक किया तो उन होटल वालों ने कहा, जो रिसेप्शन में जो आदमी बैठा हुआ था उसने कहा कि देखो, हमारे होटल का एक नियम है, एक रूल है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। उन्होंने कहा वो क्या बात है? उन्होंने कहा 10 बजे के बाद हमारे यहाँ लिफ्ट नहीं चलती, इसीलिए आपको आप पूरा दिन कहीं भी घूमो, कुछ भी करो, 10 बजे से पहले आपको होटल में आना पड़ेगा। अगर 10 बजे के बाद आप होटल में आए तो फिर लिफ्ट नहीं चलेगी, लिफ्ट चालू नहीं होगी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। अब वो थके हुए थे, अब लिफ्ट में उन्होंने स्विच दबाई, लिफ्ट फर करके ऊपर चली गई। वो कमरे में गए, नहा धो करके आराम किया। अब दूसरे दिन वो घूमने के लिए निकले। अब पूरा दिन घूमे। बात वो दिमाग में थी कि 10 बजे लिफ्ट बंद हो जाती है, इसीलिए वो 9:30 बजे के आसपास वो रिसेप्शन में आ गए। उन्होंने वहाँ से चाबी ली और अपने कमरे में चले गए। अब दूसरे दिन ये हुआ कि घूमने फिरने में इतने मगन हो गए, इतने मशगूल हो गए कि उनको फिर ये बात याद ही नहीं रही। फिर वो आते आते लेट हो गया और 10:15 बजे वो रिसेप्शन में पहुँचे। अब उन्होंने रिसेप्शन वालों से कहा कि आप लिफ्ट चालू कर दो। उन्होंने कहा हमने आपको पहले ही कहा था कि 10 बजे के बाद लिफ्ट चालू नहीं होगी। तो उन्होंने कहा अब क्या करें?
उन्होंने कहा ये सीढ़ियाँ है, सीढ़ियाँ चढ़ो और अपने कमरे तक पहुँचो। अब 60 सीढ़ियाँ नहीं थी, 60 मंजिलें थी। एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुँचने में कितनी ज़्यादा सीढ़ियाँ होती है, तो 60 मंजिलें उनको चढ़नी थी सीढ़ियाँ। अब उन्होंने सोचा कब क्या करें, इतना ज़्यादा ऊपर चढ़ना है। तो उसमें से जो 3 दोस्त थे, उसमें से एक दोस्त ने ये कहा कि देखो 20 मंजिल तक जो सीढ़ियाँ है वो हम इस तरीके से चढ़ जाएंगे कि रास्ते में मैं क्या है कि लतीफ़े सुनाऊंगा, जोक्स सुनाऊंगा, तो हम हंसते खेलते हम चढ़ जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। फिर दूसरे की बारी आई तो दूसरे ने कहा कि देखो मुझे कोई लतीफ़े वगैरह तो नहीं आते, लेकिन थोड़ी संजीदा बातें आती है, सीरियस बातें आती है, वो ऐसे किस्से और वाक़ियात आते हैं, वो मैं किस्से तुमको सुनाऊंगा और 20 मंजिल ऐसे चढ़ जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। अब तीसरे दोस्त की बारी आई तो उसने कहा कि देखो ना तो मुझे लतीफ़े आते हैं, ना मुझे कोई सीरियस किस्से आते हैं, हाँ मेरी ज़िंदगी के कुछ वाक़ियात ऐसे हैं जो मैं तुम्हें सुनाऊंगा और यूँ करके हम चढ़ जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। अब तीनों ने सफ़र शुरू किया, पहली मंजिल चढ़े, दूसरी मंजिल चढ़े, और वो जो दोस्त था जो लतीफ़े सुनाने वाला, वो लतीफ़े सुनाता रहा और ये हंसते हंसते ही हू हा करते करते 20 मंजिल चढ़ गए। अब जब 20 मंजिल चढ़े, जब तक तो कोई तकलीफ़ नहीं थी, लेकिन 20 मंजिल तक पहुँचते पहुँचते उनके पैरों में भी दर्द शुरू हो गया था और अब लतीफ़े भी सुनाने वाले की बारी ख़त्म थी। अब 20 मंजिल चढ़ गए, थोड़ी थकावट भी महसूस हुई, लेकिन और आगे उनको सफ़र करना था और चढ़ना था। अब दूसरे की बारी आई, अब उसने संजीदा बातें करनी शुरू की, ऐसे किस्से बयान करने शुरू किए, तो जैसे तैसे करके वापस से 20 मंजिलों की सीढ़ियाँ चढ़ गए। लेकिन अब 40 मंजिल तक पहुँचते पहुँचते उनकी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। अब वो इतने ज़्यादा थक गए थे, आगे जाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब सिर्फ 20 मंजिल और बाकी थी। अब तीसरे आदमी की बारी आई, उसने क्या अपनी ज़िंदगी के वाक़ियात और इस तरीके की बातें शुरू कर दी। एक तो थके हुए थे ही, वो 20 सी वापस मंजिलें बड़ी मुसीबत से चढ़े, बड़ी मुसीबत से। आखिरी जो 20 मंजिलें थी वो तो इतनी मुसीबत से चढ़े कि जो आखिरी मंजिल तक पहुँचते पहुँचते ही समझे कि उनकी जान ही जैसे निकल गई। अब जब वो बिल आखिर अपने कमरे के दरवाजे पर पहुँचे तो एक दोस्त ने दूसरे से कहा कि वो चाबी निकाल जिससे हम कमरे का दरवाज़ा खोलें। दूसरे ने कहा मेरे पास तो नहीं है। उसने तीसरे से कहा, फिर वहाँ जाकर के पता चला कि चाबी तो हम रिसेप्शन में छोड़ करके आ गए, चाबी हमने रिसेप्शन में छोड़ दी। अब 60 मंजिलें चढ़ तो गए थे और इतनी मुसीबत से चढ़े थे कि हाल बेहाल हो गया था। अब उन तीनों में से कौन वापस नीचे जाए चाबी लेने, और सिर्फ नीचे ही नहीं जाना था, चाबी लेने के लिए नीचे भी जाना था और वापस 60 मंजिलें चढ़ करके उस कमरे तक भी पहुंचना था। मतलब यूँ समझे कि वो नामुमकिन के बराबर था कि किसी की हिम्मत नहीं थी कब नीचे जाए और वापस ऊपर आए। तो ये मिसाल भी इंसान की ज़िंदगी की तरह है कि इंसान भी क्या है कि 20 साल जो शुरू के होते हैं ना, वो हंसने में और खेल कूद में ही गुजर जाते हैं और पता भी नहीं चलता कि कैसे 20 साल गुजर गए। और बाकी के जो दूसरे 20 साल है वो सीरियस और संजीदा बातों में गुजर जाते हैं। कोई कारोबार का टेंशन, कोई बच्चों की शादी, कोई इधर उधर, इस तरह की बातों में, संजीदा बातों में बाकी के 20 साल गुजर जाते हैं। और रहे आखिरी 20 साल उम्र के, वो फिर क्या है कि जितनी ज़िंदगी गुजरी होती है उस ज़िंदगी में रोने के अलावा कुछ नहीं होता। फिर अफसोस होता है कि काश मैंने बचपन में कुछ किया होता, काश जवानी में कुछ किया होता। तो यूँ वापस के क्या है कि आखिर के 20 साल बड़ी मुसीबत से कटते हैं, क्योंकि फिर बीमारियां भी जिस्म में आ जाती है, किसी को डायबिटीज़, किसी को और कोई, तो बाकी के 20 साल मुसीबत से गुजरते हैं। और फिर वो 20 साल जब गुजरते हैं और फिर जब मौत का वक्त करीब आता है, तब हमें पता चलता है कि जन्नत के दरवाजे की चाबी यानी नेकी के काम तो हम पीछे छोड़कर चले आए। काश कि हमने कुछ नेकी के काम किए होते,
काश कि हम पहले से ही नेकी का सामान इकट्ठा करते करते इस जगह पर पहुंचे होते, तो आज हमारे पास जन्नत की चाबी यानी नेकी के काम ही इतने होते कि हमारी मौत वाक़ होती और हमारे लिए जन्नत का फैसला हो जाता। और ये फैसला जन्नत का और जहन्नम का याद रख ले कि मौत के वक्त ही हो जाता है। जैसे ही मौत वाक़ होती है वैसे ही फैसला हो जाता है। इसीलिए हदीस पाक में आता है कि सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप जब भी कब्रिस्तान में जाते किसी का मैयत लेकर, जनाजा लेकर के, तो आप जैसे ही कब्र को देखते आप ज़ारो कतार रोने लग जाते। लोगों ने आपसे पूछा कि हजरत, जब भी क़यामत का तज़किरा आता है, जहन्नम का तज़किरा आता है, इतना ज़्यादा आप नहीं रोते, लेकिन हम ये देखते हैं कि जब भी आप कब्रिस्तान आते हैं, कब्रों को देख कर के आप इतना ज़्यादा रोते हैं, इसकी वजह क्या है? तो सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। अगर इस मंजिल में जो बंदा कामयाब हो गया, वो आगे के उनके सारे मामलात आसान हो जाते हैं, और जो इसी मामले में यानी कब्र के अंदर ही अगर वो फेल हो गया तो फिर आगे के मामलात उसके खराब हो जाएंगे। इसीलिए हदीस पाक में आता है कि कब्र या तो जन्नत के बगीचों में से एक बगीचा है या जहन्नम के खड्डों में से एक खड्डा है। तो वो जन्नत का बगीचा बनाना है या फिर जहन्नम के खड्डों में से खड्डा बनाना है, इसका दारो मदार इस दुनिया की ज़िंदगी में है। जैसे आप और हम अमल करेंगे वैसी आपकी और हमारी मौत वाक़ होगी, और जैसी मौत वाक़ होगी वैसे ही कब्र के मामलात होंगे। आज अगर कोई बंदा, कोई तालिब इल्म, कोई विद्यार्थी अगर स्कूल में पढ़ाई कर रहा हो और जब उसका एग्ज़ाम का टाइम हो, उससे अगले दिन पहले ही अगर उसको एग्ज़ाम का पेपर दे दिया जाए कि कल एग्ज़ाम में यही सारे सवाल पूछे जाएंगे, उसके पास पूरी रात का वक्त हो कि वो उसकी तैयारी कर ले और दूसरे दिन वो एग्ज़ाम दे, फिर भी अगर वो बंदा फेल हो जाए तो आप और हम क्या कहेंगे? आप और हम कहेंगे कि बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, कि अगले दिन उसको पेपर दे दिया गया था फिर भी फेल हो गया। तो हजरात, जिसको अगले दिन पेपर दे दिया जाए फिर भी वो फेल हो जाए, उसको आप और हम बेवकूफ़ मानते हैं, तो आका अलैहिस्सलाम ने 14 सदियाँ पहले, 1400 साल पहले कब्र का पेपर आपको और हमारे हाथों में दे दिया और बता दिया कि कब्र में ये सवाल होने हैं। अगर फिर भी आप और हम अगर फेल हो जाए तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी दुनिया में कौन होगा? पता ही है पहले से ही कि कब्र में 3 सवाल होने हैं। पहला सवाल होगा तेरा रब कौन है, दूसरा सवाल होगा कि तेरा दीन क्या था, दीन क्या है, और तीसरा सवाल होगा मा कुंता तकुलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजूल, यानी इस हस्ती के बारे में, आका अलैहिस्सलाम के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था। अब आप देखें, ऐसी बात नहीं है कि आपने और हमने बस ये 3 सवाल याद कर लिए, जैसे अभी मैंने बोल दिया और आपने सुन लिया और याद कर लिए, तो कब्र में भी आप और हम इसी तरीके का जवाब दे देंगे। नहीं, आपने और हमने इस सवाल बहुत मर्तबा सुने हैं, लेकिन कभी इस पर गौर व फिक्र नहीं किया। कब्र में क्या सवाल होगा? पहला सवाल होगा मन रब्बू का, तेरा रब कौन है। अब रब किसे कहते हैं? रब कहते हैं पालनहार को, पालने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला। आप जैसे माँ बाप बच्चों की परवरिश करते हैं तो पालने वाले को कहते हैं रब। अब आप देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ही हमें पाल रहा है। आप और हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, आप पर हमारे मकानात है, जो कुछ है, ये चाँद है, ये सूरज है, ये आसमान है, ज़मीन है, ये सारा कुछ किसने दिया है? अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। तो हमारा रब अल्लाह तबारक व तआला है, लेकिन क्या हमने अल्लाह तबारक व तआला को हकीकी माना में रब माना है? हमारा एतमाद, हमारा भरोसा हमारी दुकानों की तरफ, हमारी खेतों की तरफ, हमारी गाड़ियों की तरफ, हमारे कारोबार की तरफ या किसी बड़े अफसर की तरफ कि ये मुझे कुछ काम आएगा, हमारा सारा ध्यान इन सारी चीज़ों की तरफ होता है। क्या हमारा यकीन अल्लाह तबारक व तआला पर इतना है जितना होना चाहिए? नहीं है। जब आपका और हमारा यकीन जितना अल्लाह तबारक व तआला पर होना चाहिए, अगर अल्लाह तबारक व तआला पर इतना यकीन नहीं है, तो फिर कब्र में आप और हम कैसे जवाब दे देंगे कि हमारा रब अल्लाह है? हमने अगर अल्लाह को रब माना होता तो आज आपके और हमारी पेशानियों में सज्जों की तड़प होती,
आज हम किसी और के सामने हाथ ना लंबे करते, बल्कि अगर हम हाथ उठाते तो अपनी अल्लाह की बारगाह में उठाते, जो भी मांगते अल्लाह तबारक व तआला से मांगते। लेकिन आज आपके और हमारी इस तरफ तवज्जो नहीं। दूसरा सवाल कौन सा होगा? माँ दीनू का, बता तेरा दीन क्या है। ये नहीं पूछा जाएगा माँ मजहबू का, तेरा मजहब क्या है, क्योंकि मजहब कहते हैं इबादत के तरीके को। जैसे और भी मज़ाहिब है, उनके भी अपने अपने इबादत के तरीके हैं। तो सवाल ये नहीं होगा माँ मजहबू का कि बता तेरा मजहब क्या है, सवाल होगा माँ दीनू का, बता तेरा दीन क्या है। अब दीन किसे कहते हैं? दीन कहते हैं जब बच्चा पैदा होता है वहाँ से लेकर मरता है, वहाँ तक की पूरी जिंदगी का जो तरीका है, उस पूरे तरीके को दीन कहा जाता है। अब पूछा जाएगा कि बता तेरा दीन क्या है, यानी तू किस तरीके पर जिंदगी गुजार के आया है, तेरा तरीका क्या था। जब तो दुनिया में था तो फैशन इख्तियार करता था या आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत इख्तियार करता था? तू खाता था, पीता था, उठता था, बैठता था, सोता था, सोबतें इख्तियार करता था। बता शरीयत और सुन्नत के मुताबिक तूने ये काम किए थे या शरीयत और सुन्नत के खिलाफ काम किए थे? अब जिस बंदे ने हर काम शरीयत और सुन्नत के मुताबिक किया होगा वो तो कह देगा कि मेरा दिन इस्लाम है। लेकिन जिसने फैशन वाली ज़िंदगी गुजारी होगी, सारे तौर तरीके गैर मुस्लिमों के, उनके रस्म रिवाज, उनके तौर तरीके इस तरीके से, चाहे शादी ब्याह का मौका हो, चाहे किसी का इंतकाल का मौका हो, अगर उन्होंने तरीके ही दूसरों के इख्तियार करके रखे होंगे, फिर वो कब्र में जवाब किस तरीके से देंगे कि मेरा दिन इस्लाम है। इस्लाम तो उसका दिन था ही नहीं, उसने इस्लाम को दिल से अपनाया ही नहीं। जब दिल से ही नहीं अपनाया तो कब्र में वो जवाब कैसे दे देगा? और तीसरा सवाल क्या होगा? माँ कुंता तकुलु फी हक के हाजर रजुल, बता इस हस्ती के बारे में क्या कहता था, यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में। अगर बंदा मुसलमान होगा, मोमिन होगा, आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाला होगा, तो वो तो कह देगा कि मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। लेकिन जो बंदा आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों के खिलाफ अमल करता होगा, आका अलैहिस्सलाम को उसने दिल से नबी माना ही नहीं होगा। हाँ ठीक है, मुसलमानों के घर पैदा हो गया इसलिए उसने कलमा पढ़ लिया, लेकिन ना नमाजों की तरफ कोई तवज्जो, ना दीन की तरफ, ना आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत उसने अपने सीने में भरी होगी, फिर वो कब्र में किस तरीके से जवाब देगा? इसीलिए ये 3 सवाल याद रख ले कि इसका जवाब पूरी ज़िंदगी आपको और हमें उसकी तैयारी में लगना है। जब पूरी ज़िंदगी आप और हम कब्र की तैयारी करेंगे, उन सवालात की तैयारी करेंगे, फिर अगर थोड़े बहुत गुनाह भी आपसे और हमसे हो जाएंगे तो अल्लाह की बारगाह से उम्मीद है कि वो गुनाहों पर पर्दा डालेगा, अपनी रहीमी करीमी से वो गुनाहों को माफ़ करेगा। लेकिन आपकी हमारी कोशिश तो होनी चाहिए कि हम दीन पर अमल करें। इसीलिए अब बात लंबी नहीं करूँगा, सिर्फ एक मैसेज दे के अपनी बात को मुकम्मल करूँ कि अपने वक्त को अच्छे काम में लगाए। वक्त इतनी तेज़ी से जा रहा है, इतनी तेज़ी से जा रहा है। कभी 2-3 दिन पहले की बात है कि मेरा जो लड़का है सुफियान, उसने कहा कि ये वेकेशन कैसे गुजर गया पता ही नहीं पड़ा। मैंने उस वक्त उसको कहा कि तुम तो वेकेशन की बात करते हो कि वेकेशन कैसे गुजर गया पता नहीं पड़ा, हमारी तो 33-34 साल की उम्र कैसे गुजर गई हमें पता नहीं पड़ा। हमें लगा, अभी भी ऐसा लग रहा है कि कल हमारा बचपन था, कल हमारी जवानी थी, कल हम खेल रहे थे, अब हम पता नहीं मौत का क्या भरोसा, कब हमारा बुलावा आ जाए। इसीलिए वक्त को गनीमत समझे। आप और हम ये बातें सुनते हैं लेकिन इस तरफ तवज्जो नहीं करते। हकीकत में वक्त से ज़्यादा कीमती दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। सबसे ज़्यादा कीमती अगर आपकर हमारे पास अगर कोई चीज़ है तो वक्त है। इसीलिए इमाम शाफ़ई फरमाया करते थे कि मैंने औलिया किराम की सोबत में रह करके 2 बातें अजीब सीखी, बहुत अच्छी बातें 2 सीखी। उसमें से एक आपको बताता हूँ कि इमाम शाफ़ई फरमाते हैं कि मैंने औलिया किराम की सोबत इख्तियार करके एक बात अजीब सीखी। वो बात ये सीखी कि सूफिया किराम, औलिया किराम ये फरमाया करते थे कि वक्त एक तलवार की मानिंद है, या तो तुम उसे काट दो, अगर तुम उसे नहीं काट पाए तो वो तुम्हें काट देगी। आप देखिए हर लम्हा, आप और हम समझते हैं कि हम तो बड़े हो रहे, पहले हमारा बचपन था फिर जवानी, अब बड़े हो रहे। हकीकत में हम बड़े नहीं हो रहे, हकीकत में हम छोटे हो रहे। हमारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा हमारी ज़िंदगी को छोटी कर रहा है।
एक एक लम्हा, एक एक सेकंड आपकी और हमारी ज़िंदगी छोटी हो रही है। हम बड़े नहीं हो रहे, हम छोटे हो रहे। इसीलिए वक्त की कदर करें। और एक बुजुर्ग बहुत अजीब बात फरमाते हैं, और अल्लाह करे कि ये बात आपके और हमारे दिल में आ जाए। वो बुजुर्ग फरमाया करते थे कि अपने आप को, अपने नफ्स को किसी अच्छे काम में लगा दे। अगर तू अपने नफ्स को किसी अच्छे काम में नहीं लगाएगा, नफ्स तुम्हें बेहुदा काम में लगा देगा। तो आप और हम देखें कि जब भी आप और हम किसी किताब लेकर के बैठे तो यकीनन आप और हमने अच्छे काम में लगाया, या कुरान की तिलावत, या दुरूद पाक, या इसी तरह जिक्र मुराकबा, कुछ न कुछ आप और हम अगर उस काम में लगाए तो आपने और हमने अच्छे काम में वक्त लगा दिया। अगर वो काम में नहीं लगाया तो शैतान और नफ्स हमें किसी न किसी बुरे काम में लगाएगा, और बुरे काम में नहीं लगाया तो कम से कम ऐसे काम में तो लगा देगा जिससे हमें कोई फ़ायदा नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर आप और हम यहाँ बैठे हैं, अगर यहाँ ना बैठते तो क्या करते? कहीं गप्पे सप्पे मारते होते, या घर पे कुछ इधर उधर की बातें करते होंगे। जब आपने और हमने अपने आप को इस नेकी के काम में लगा दिया, इसका मतलब कि हमने नफ्स को और शैतान को मौका नहीं दिया कि वो हमें किसी और काम में लगाए। इसीलिए खास करके नौजवान जो मोबाइल में घंटों लगा देते हैं, आधा आधा घंटा, एक एक घंटा गुजर जाता है। और मैं अपनी ज़िंदगी का एक आपको बताऊँ अनुभव कि कभी कभार क्या होता है कि हम किसी तकरीर सुनने के लिए जब YouTube खोलते हैं या मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हम नीचे देखते हैं कि इसमें और क्या आता है, और क्या आता है। यूँ देखते देखते आधा घंटा गुजर जाता है, ना हम तकरीर सुन पाते हैं, ना और कुछ कर पाते हैं। इसीलिए मोबाइल का भी जितना हो सके कम से कम इस्तेमाल करें। हाँ, अगर इस्तेमाल करें तो अच्छे काम के लिए, या तो किसी कारोबारी काम के लिए जो धंधा बिजनेस में काम आए, या दीन के काम के लिए। अपने वक्त की कीमत करे। जो आदमी अपने वक्त की कीमत नहीं करता, सिवाय पछतावे के उसके पास कुछ नहीं होगा। आज हमारे पास मौका है कि हम इल्म के काम में लग जाए, दीन के काम में लग जाए, दुरूद पाक पढ़ना, कुरान पाक पढ़ना, इस तरीके के काम में अपने आप को आप पर हम झोंक दे, लगा दे, इतना ज़्यादा अल्लाह अल्लाह करे कि फिर शैतान को, नफ्स को मौका ना मिले। वो हदीस पाक में आता है कि जन्नत के अंदर जो बंदा दाखिल होगा, अल्लाह तबारक व ताला अपने फजलो करम से जन्नत में जिस बंदे को दाखिल करेंगे, वहाँ अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसी नेमतें रखी है, ऐसी नेमतें रखी है कि बंदा सिर्फ सोचेगा कि मुझे ये चीज़ खानी है, वो पक्की पकाई और तैयार चीज़ उसके सामने होगी। जो चीज़ पीनी होगी, खानी होगी, या जो कुछ उसकी ख्वाहिशात होगी, वो सारी ख्वाहिशात जन्नत में पूरी होगी। बंदा सोचेगा, जिस चीज़ के बारे में सोचेगा वो उसके सामने होगी। कोई उसकी तमन्ना ऐसी नहीं होगी जो जन्नत में पूरी नहीं होगी। हाँ, एक बात का पछतावा जन्नत के अंदर भी होगा। हदीस पाक में आता है कि वो पछतावा जन्नती को ये होगा कि काश मैंने दुनिया में और अल्लाह का जिक्र कर लिया होता, काश मैंने दुनिया में अल्लाह को और ज़्यादा याद कर लिया होता। जन्नत के अंदर भी एक ही चीज़ का पछतावा है कि काश मैंने और नेकी के काम कर लिए होते। आज कितनी मर्तबा आप और हम सुभान अल्लाह कह सकते हैं, चाहे तो 1000 मरतबा, 2000 मरतबा। जिस वक्त मौत करीब आ जाएगी और झांकनी का आलम होगा, सकरात का आलम होगा, आपके हमारी ज़ुबानें बंद कर दी जाएगी, हमारे जिस्म को फरिश्ते पकड़ लेंगे, वो दर्द भी होता होगा लेकिन जिस्म भी आप पर हम हिला नहीं सकते। जब इस तरीके का मामला होगा, उस वक्त बंदा एक लम्हे के लिए तरसेगा कि काश 1 मिनट मुझे मिल जाए कि मैं अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों की तौबा कर लूँ, काश मैं कुछ जिक्र कर लूँ, कुछ अल्लाह को याद कर लूँ। उस वक्त आपको और हमें एक एक मिनट और एक एक सेकंड की कीमत पता चलेगी। इसीलिए जिसने अपने वक्त को सही काम में लगाया और अपने वक्त की कदर की, वो दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। और जिसने वक्त को ज़ाया किया और गफलत की ज़िंदगी गुजारी, वो दुनिया में भी फिर कामयाब नहीं हो पाता, आखिरत में भी कामयाब नहीं हो पाता। अल्लाह तबारक व ताला हमें बोलकर और आपको सुन कर के ये इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला हमें मौत की और आखिरत की ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अपनी आँखों को बंद कर ले और उल्टी तरफ बाएं पिस्तान के 2 उंगल नीचे कल्ब है। तसव्वुर करे कि मेरा कल्ब अल्लाह अल्लाह कर रहा है और मैं अल्लाह अल्लाह सुन रहा हूँ। ज़ुबान को तालू से लगा ले, ज़ुबान से अल्लाह अल्लाह नहीं करना, दिल से अल्लाह अल्लाह करना है कि मेरा कल्ब अल्लाह अल्लाह कर रहा है,
और नूरानी फैज़ व बरक़ात मेरे कल्ब में दाखिल हो रहे हैं और मेरा सीना रोशन और मुनव्वर हो रहा है।